कहते हैं अ विनर इज ऑलवेज अ बिग ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। तो यार एक ऐसा ही बड़ा ड्रीम होता है इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट्स के बीच में यूपीएससी ईएससी का। मैं हूं महेंद्र पटेल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी ईएससी एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या इसकी कट ऑफ है लास्ट ईयर्स की और क्या इसके पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं इसकी प्रिपरेशन करने में। सबसे पहले तो ईएससी एग्ज़ाम 3 स्टेज एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स की ये अपन बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है। 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स के। फर्स्ट पेपर रिलेट करता है आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़ से। देखो यार, फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि हम जब कॉलेज जाते हैं तो हमको बहुत सारी ब्रांच मतलब पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो उन बहुत सारी ब्रांच का कुछ कुछ ज्ञान अगर आपको कुछ कुछ याद है तो वो यहाँ पर कुछ कुछ काम में आ जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट कर रखा है टोटल कितने सब्जेक्ट हैं जनरल स्टडीज़ और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस भी यहाँ पर काम आती है। उसी टाइप से आपको इन्वायरमेंट पढ़ते हो आप फर्स्ट ईयर में, तो वो जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग स्टडीज़ में काम आ जाती है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लॉजिकल एप्टीट्यूड और करंट इश्यूज जो रिलेट करते हो पॉलिटी से, इकोनॉमी से और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, तो वो सारे के सारे आपको जनरल स्टडीज़ में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट पेपर होते हैं सिविल, मैकेनिकल, ईसी या फिर ट्रिपल ई, किसी भी ब्रांच के आप हो तो आपको उस ब्रांच का सब्जेक्ट पेपर देना पड़ता है। 300 मार्क्स का सब्जेक्ट पेपर होता है और 3 ओवर का होता है। वहीं जो आपका जनरल स्टडीज़ और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड था वो 200 मार्क्स का था और 2 ओवर का था। अब यार यहाँ पे बात आती है, जब हमने इंजीनियरिंग एग्जाम दिया था, जब अपना जेई हुआ था, उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आपको हर पेपर में 15% मार्क्स एटलीस्ट लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। कट ऑफ बाद की बात है, क्वालिफाई करना है तो 15% मार्क्स ईच पेपर में आपको स्कोर करने पड़ेंगे। इसके बाद में यार मैं प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो ये ईएससी का प्रीलिम्स और यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है ना, आईएएस आईपीएस, उसके प्रीलिम्स में थोड़ा डिफरेंस बता दूं। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है वो केवल डोर ओपन करना होता है आपको, ठीक है। उसके मार्क्स जो है फाइनल लिस्ट में आपके कॉल के लिए काउंटेड नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें आपको मेंस का पेपर लिखना पड़ता है जिसमें आपको 9 पेपर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ना केवल डोर खोलना है बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से खोलना है, क्योंकि यहाँ के प्रीलिम्स के मार्क्स काउंटेड होंगे आपके फाइनल लिस्ट में, ठीक है। तो ये इसकी प्रीलिम्स की थोड़ी खास बात हो गई। अब बात करते हैं मेंस की। तो यार मेंस में यूपीएससी सीएससी जितने पेपर तो यहाँ नहीं होते। आपके जिस ब्रांच के हो उस ब्रांच के आप 2 पेपर देने होते हैं, ठीक है। 3 ओवर के आपके पेपर होते हैं 300 मार्क्स के। इस पेपर में आपको ईच पेपर में, यहाँ भी एक खेला है, ईच पेपर में आपको 20% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। जस्ट कट ऑफ बाद की बात, क्वालिफाई करने के लिए ईच पेपर, जैसे 300 मार्क्स का पेपर हुआ तो आपको 60 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे ना हर पेपर में। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ 300 में से 280 ला दिए और यहाँ पर आप ला रहे हो 50, तो आप भले ही कट ऑफ क्लियर है पर क्वालिफाई नहीं माने जाओगे, ठीक है। ये पेपर जो होता है ना, कन्वेंशनल टाइप के पेपर होता है मेंस, पूरा लिखना पड़ता है आपको, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होते हैं, केवल इंग्लिश में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के कोई स्टूडेंट्स के बीच में डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाता है कि टोटल आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है पेपर। इसके बाद में आपने मेंस भी क्लियर कर लिया तो पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू राउंड की बारी आती है। तो इसमें आपका लीडरशिप कैपेसिटी कैसी है, आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी कैसी है, और जो भी आपने पढ़ा है 4 साल में वो कैसे आप फील्ड पर इम्प्लीमेंट करोगे। तो टोटल नॉलेज आपका यहाँ पर चेक किया जाता है इंटरव्यू राउंड के दौरान। 200 मार्क्स का होता है इंटरव्यू पेपर, और इस पेपर के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ 500 + 600 + 200 मतलब 1300 इससे डिसाइड की जाती है। तो यार मैंने upsc.gov से 2021 की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट था उसकी मैंने पूरा डेटा निकाला है चारों ब्रांच का। तो प्रीलिम्स की कट ऑफ बात करूं मैं सिविल की तो 249 थी, मैकेनिकल की 247 थी, ट्रिपल ई की 235, ईसी की 208। सेम वे से मेंस की कट ऑफ ये आपके सामने है, 617 सिविल की, मैकेनिकल की 597, इलेक्ट्रिकल की 567 और ईसी की 449। फाइनल कट ऑफ भी मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। सिविल के 1300 में से आप 804 नंबर लाते हो तो आप ईएससी ऑफिसर बन जाओगे। मैकेनिकल सेम वे से 761, ट्रिपल ई 746 और ईसी में 617, ठीक है। तो यार ये तो टोटल आपका स्ट्रक्चर लास्ट ईयर कट ऑफ हो गया, ठीक है।
अभी 2022 के अभी रिजल्ट आए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 246 थी, जिसमें सिविल की वैकेंसी थी 127, मैकेनिकल की 39, ट्रिपल ई की कम थी 25 ही थी, और ईसी की 55 वैकेंसी थी। ठीक है, तो वैकेंसी के आप अगर देखोगे तो नंबर 246 है, आपको इतना सारा पढ़ना है और वैकेंसी 246, तो यार कुछ कुछ मन में आता है कि मैं गेट की तैयारी करूंगा, इसकी क्यों करूंगा। लेकिन ईएससी एक ऐसा तालाब है जिसका आपने पानी पी लिया ना, तो आपको और कहीं जगह पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में सारी तैयारी इसमें कंबाइन हो जाती है। चाहे वो अगर मैं एसएससी जेई की अगर तैयारी करनी है तो मैं इसकी कर रहा हूँ तो वो क्लियर है। अगर मैं ईएससी को एक सेट मानूँ तो एसएससी जेई हो, चाहे गेट हो, चाहे आपके स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम हो, चाहे वो सारे इसके सबसेट ही होंगे, है ना। ये अपने आप में समुद्र है, तालाब ही नहीं। ठीक है, अब बात आती है कि इतना सारा सिलेबस, ठीक है, इसके पीछे की सबसे मोटिवेट करने की वजह क्या है कि मैं इतना पढ़ूं, तो पर्क्स एंड अलाउंसेस। सबसे पहला पर्क्स है कि आप इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाता ना यार इसमें, तो इंडिया के प्रेसिडेंट हाउस से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर आता है, जिसमें आपको ये मतलब लिखा हुआ होता है कि आपकी ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, आपको कैसे कैसे फर्दर इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपके मतलब इस सर्विस में। ठीक है, और जब आप टोटल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो प्रेसिडेंट्स हाउस में प्रेसिडेंट्स आपको संबोधित करती हैं आपको, और ये बताती हैं कि आप क्या चीज़ हो, आपका करियर कैसा रहने वाला है। आपको एकदम एंथुसियाज्म शो करना होता है आपके करियर में। दूसरी इसकी पर्क्स एंड अलाउंस है तो जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि आप ए ग्रेड ऑफिसर हो तो आपकी जॉब तो सिक्योर रहनी है हर समय, हर पल, किसी पल। तीसरा इसका है कि यार आपको हाउसिंग, जो सिक्योर्ड हाउसिंग फैसिलिटी है वो मिल जाती है। और चौथा है कि आपको इंडिया के किसी भी कोने में, आपको किसी भी बड़े हॉस्पिटल में मेडिकल अलाउंसेस की जो सुविधा है वो आपको मिल जाती है। ना केवल आपको बल्कि आपके रिलेटिव्स को भी ये फैसिलिटी मिल जाती है। इसका चौथा पांचवा फर्क अगर मैं देखा जाए तो वो ये है कि आपका नेम एंड फेम। ठीक है, एज अ यूपीएससी ईएससी ऑफिसर जो आपको नेम मिलता है ना, IES का टैग, वो अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। आपने शायद ई श्रीधरन के बारे में सुना ही होगा। ई श्रीधरन वही IAS ऑफिसर है जिन्होंने कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट को पूरा किया था, जो ब्रिटिशर्स ने साफ मना कर दिया ये हो ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। ठीक है, 6 साल के पीरियड में, 7 साल गवर्नमेंट ने उसका पीरियड किया था, लेकिन उन्होंने 1 साल पहले ही 6 साल में उन्होंने दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट भी संभाला है। और हाल ही में लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट का टोटल जो सुपर एडवाइजरी थी वो उनकी ही कमेटी थी। ठीक है, तो ये IAS ऑफिसर का नेम और फेम है। हाँ, सफ़र कठिन है लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, खुद में विश्वास रखना है और ये यूपीएससी की बाजी मारनी है। ठीक है, ये जो यूपीएससी जो ESC सर्विसेज जो होता है वो आपको बस 1 साल मेहनत लगानी है, 1 साल हार्डवर्क लगाना है और टोटल आपकी लाइफ में आपको ये अहेड पुश कर देगा। तो यार ESC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। हाल चक मैं आ गया।